नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। मेरे साथ हैं आज संतोष शर्मा जी, जो कि कुछ समय पहले इन्होंने परिवार परामर्श केंद्र चला के और महिलाओं की काफ़ी मदद की और उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कोऑपरेट भी किया। तो इन्हीं से जानेंगे इनकी जुबानी। तो मैम, स्वागत है आपका चैनल में, और आप बताएं कि किस तरीके से महिलाओं की आपने मदद की और क्या शुरुआती समय रहा आपका परामर्श केंद्र पे। मैं संतोष शर्मा, करौली विवेक बिहार से। और 2004 में हमारे यहाँ एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर खुला था। तो फैमिली काउंसलिंग सेंटर एक नई पहल थी सरकार की, जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं बार बार डॉक्टर के पास आती हैं, तो व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि वो बार बार आती हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो एक नई पहल थी सरकार की कि क्यों ना ऐसा महिलाओं की आंतरिक उनको पीड़ाओं को जाना जाए, जिससे कि वो बार बार डॉक्टर के पास ना आकर वो घर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इस तरह की एक पहल थी सरकार की। हॉस्पिटल में हर जगह, हर पूरे राजस्थान में हर जिले में ये एक सेंटर खुला था कि जो महिलाएं हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और वास्तविक पीड़ा का जानकर उसी हिसाब से उनका समाधान किया जाए। तो हमारे यहाँ जब शुरुआती हुई थी तो बहुत डिफिकल्ट था कि इस तरह की महिलाओं को जानकारी भी नहीं है अपने अधिकारों के बारे में बताने की, अपनी पीड़ा को बताने की। तो हमने अंदर तक जाकर बहुत विश्वास में लेके महिलाओं को एक फील्ड तैयार भी किया था और जागरूक महिलाओं का भी एक ग्रुप बनाया था, और उन महिलाओं की पीड़ाओं को जान करके कि वास्तविकता क्या है और वास्तविक वो हॉस्पिटल में क्यों आ रही है। तो इस तरह की पीड़ाओं को जानकर हमने एक पहल शुरू की थी। तो वो पहल धीरे धीरे ऐसी हुई थी कि हमारे यहाँ, हमारे सेंटर पर पीड़ित महिलाओं की लाइन लगने लगी थी जी। चाहे वो आर्थिक पीड़ा हो, सामाजिक पीड़ा हो, यौन पीड़न हो, ऐसी घरेलू हिंसा हो, मतलब सबसे ज्यादा तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती थी। जबकि कोर्ट में उनके केस दर्ज होते थे दहेज को लेके। लेकिन हमने जब इसकी पहल की और इस पे काम करना शुरू किया और महिलाओं से पूछना, उनकी वास्तविक स्थिति को जानना शुरू किया, तो उसमें निकल कर आया कि वास्तविक स्थिति घरेलू हिंसा की है। विचारों का तालमेल घर वालों से नहीं बैठता है, विचारों में असमानता रहती है, तो वो पीड़ा महिलाओं पर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो इस तरह की पहल हमारे सेंटर ने शुरू की थी और करते करते इस तरह की महिलाएं आने लगीं कि जो वास्तविक पीड़ित थी लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता था। तो हमारे सेंटर ने बहुत अच्छी मदद की, प्रशासन भी हमारा बहुत अच्छी मदद करता था, समाज भी हमारी बहुत अच्छी मदद करता था। उसके माध्यम से आप कितनी महिलाओं की हेल्प? सबसे पहले हमने ही 2008 में 7 में घरेलू हिंसा कानून शुरू करवाया था करौली में। और घरेलू हिंसा कानून में हमने कम से कम 500 महिलाओं को, 500 पीड़ित महिलाओं को खुद जाकर कोर्ट में खड़े होकर और न्याय दिलवाया था। उनके जो अधिकार थे उनकी लड़ाई लड़ी थी और उनको उनके अधिकारों की जीत हमने करवाई थी। और वास्तविकता देखी जाए तो ऐसी महिलाओं के लिए ऐसे जिलों में ऐसे केंद्र होना बहुत जरूरी है जहां महिला अपनी पीड़ा को जाकर बता सके। क्या कारण रहा कि आपके उस कार्यालय को वहां से बंद करना पड़ा या किया गया? हमारा परिवार परामर्श केंद्र बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ऊंचाइयों पर था और बहुत महिलाओं को मदद मिल रही थी। और एक घर घर में ये चर्चा थी कि अगर महिलाओं को परेशान किया तो इंटरफेयर करेगा या उसको मदद करेगा। तो महिलाओं को परेशान करना बंद किया, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मंशा थी कि वो हॉस्पिटल से बंद करके और थाने में खोल दिया गया जी। जबकि बहुत नेसेसरी था कि वहाँ हॉस्पिटल में ही होना इस केंद्र का, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है कि आम पीड़ित महिला, आम लेडीज समाज की नज़रों से बचते हुए वो हॉस्पिटल में अपनी पीड़ा को बताने के लिए आराम से आ सकती थी। जबकि थाने में महिलाएं जाने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि थाना ऐसी जगह है हमारे समाज में कि उसको गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो पता नहीं क्यों सरकार ने क्या मंशा थी, क्यों उसको बंद किया। हमने इसकी काफ़ी लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बंद कर दिया गया इसका। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए है ना शिक्षित किया जाए, और जिससे कि वो अपने अधिकारों से जी सकें, आराम से जी सकें और अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ें और संस्कारों के साथ आगे बढ़ें, ना कि पाश्चात्य संस्कृति को दोहराते हुए जी। तो इस तरह समाज में महिलाओं का वर्चस्व भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और उनको अधिकार भी मिलेगा। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, मैं सरकार की भी पूरी प्रशंसा करती हूँ कि वो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे प्रयासरत है ना।
तो महिलाएं भी उसका लाभ उठाएं और अपने मान सम्मान से जिएं और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।